हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। और बच्चों, जो पिछला चैप्टर हम कर रहे थे पिछले सेशन में, वो था बच्चों, उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चंस हो गए, हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने उसको समझा है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए आप। उसके बाद आज हम एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं और फिर धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए इंटीजर्स सीखने से पहले, इसके बारे में समझने से पहले। तो आपने सीख चुके हैं आप कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये पता है आपको। होल नंबर क्या होते हैं फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बेसिकली कौन से नंबर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, चीजों को काउंटिंग के लिए। ठीक है, और होल नंबर भी वही होते हैं, बस उसमें एक जीरो और ऐड हो जाता है। मतलब अगर जीरो से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक अगर हम काउंट करते जाएं, इनका यूज करें नंबर्स का फॉर काउंटिंग। ठीक है, वी नो फॉर काउंटिंग नंबर्स ऑफ टॉफीज दैट वी हैव, वी कैन इजी डू सो विद हेल्प ऑफ होल नंबर्स, है ना। टॉफी हो गया या फिर नंबर ऑफ ट्रीज हो गया, काउंट कर रहे हैं आप। पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल्स काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेज इन योर टेक्स्ट बुक वो काउंट कर रहे हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से होगा? होल नंबर्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। कि भाई हो सकता है आपके पास, अगर मैं पूछूं हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि आई हैव 0 पेन। तो बेसिकली बच्चों, जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं, इनमें आपको डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि जो जीरो होती है वो होल नंबर्स में आता है। बाकी नेचुरल नंबर तो नॉर्मल काउंटिंग हो जाती है जिसको हम चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो अगर ये पता है आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो अब देखिए, हम जब भी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके पास कितनी पेंसिल है, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, तो किसी बच्चे ने बोला आई हैव 0 पेंसिल्स यानी एक भी नहीं है। किसी ने बोला आई हैव 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल हैं। किसी के पास 3 पेंसिल है, किसी पे 5 है ना। ऐसे कर करके सबको पता लग गया। या फिर मान लीजिए टॉफी बांटी गई है क्लास में और आपसे पूछा कि भाई किस किस बच्चे को कितनी टॉफी मिली। हो सकता है किसी को एक भी ना मिली हो, तो बोलेगा आई हैव 0 टॉफीज। कोई बोलेगा भाई आई हैव 5 टॉफीज, किसी पे 10 भी आई होंगी, किसी पे 1 आई होगी। तो हर कोई इन नंबर्स का यूज करके बता सकता है ये चीज, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? आपको तो फिलहाल नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में है, लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू मेजर समथिंग ऑफ द वैल्यू लेस देन 0, लाइक लॉस इन अकर्ड व्हाइल सेलिंग पेन। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों कि देखिए, जीरो तो समझ में आ गया, चलो मेरे पास एक भी चीज नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, और आगे आपने बेच दिया 15 रुपए का, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, तो वो तो आपने बता दिया 5 रुपए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने 10 रुपए का पेन खरीद के आगे 8 रुपए का बेचा, मतलब 2 रुपए का लॉस हुआ आपको। तो जीरो से भी कम रुपए बचे। आपकी जेब में कितने रुपए बचे? अब कितने आए? तो आपकी तो जेब से गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े हैं। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आपको जीरो से छोटा नंबर पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, यहाँ तो आपके लॉस हुआ है, जेब से गए हैं पैसे, तो भाई आपके पास कितने पैसे बचे? आप जीरो भी नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो से भी कम बचे हैं आपके पास। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है इंटीजर्स की। समझ गए? अगर आपको जीरो से भी कम वैल्यू चाहिए तो इंटीजर्स का काम पड़ता है, इंटीजर्स की जरूरत यहाँ पे हमें महसूस होती है। देन देयर वाज नीड ऑफ इंटीजर्स। गॉट इट? तो अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की।
तो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरण से इसको समझेंगे। देखिए, इथन इज गोइंग फॉर पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। तो इथन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कैरी कपकेक्स। कपकेक्स देखे होंगे सबने, इस टाइप से ये होते हैं कपकेक्स, ठीक है। तो उसको कपकेक्स लेके जाने थे अपने साथ, बट ही हैज गॉट ओनली 3 कपकेक्स। उसके पास सिर्फ 3 ही कपकेक हैं, लेकिन वो 4 दोस्त हैं। व्हाट इज ही गोइंग टू डू नाउ? वो क्या करेगा? 4 दोस्त हैं वो, और उसके पास कपकेक्स 3 हैं, है ना। तो हर किसी को एक एक भी नहीं मिलेगा। तो अब वो क्या करता है इथन? ही डिसाइडेड टू बोरो 1 कपकेक फ्रॉम हिज सिस्टर। उसके सिस्टर के पास भी 3 थे, लेकिन उसके इतने मतलब 4 फ्रेंड्स नहीं रहे होंगे, उसके शायद 2 रहे होंगे, जो भी है। तो उसने डिसाइड किया कि चलो 1 कप केक मैं अपनी सिस्टर से उधार ले लेता हूँ, विच ही वुड रिटर्न लेटर। अब वो जो कप केक अपनी सिस्टर से लिया है वापस करना है, लेकिन वो बाद में कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब उस पे होंगे। तो अब क्या हुआ? हाउ मैनी कप केक्स डज ही हैव नाउ? अब उसके पास कितने कप केक होंगे? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए, 3 कपकेक, 3 कपकेक उसके पास ऑलरेडी थे, ये वाले 3 पहले से थे। 1 कपकेक, ये कपकेक जो है उसने अपनी सिस्टर से बोरो किया, तो अब उस पे टोटल हो गए 4 कपकेक्स। ये रहे उसके 4 कपकेक्स। गॉट इट? अब ध्यान देना, आफ्टर बोरोइंग 1 कपकेक फ्रॉम हिज सिस्टर, ही गॉट 4 cupcakes which he would give to his 4 friends। अब 4 कपकेक हो गए एक उधार लेने के बाद, और 4 दोस्त हैं तो अपने दोस्तों को दे सकता है। He goes for the picnic where he gave away 4 cupcakes to his friends। आ गया समझ में? सीन सिनेरियो सारा समझ में आ गया? अब देखिए, ठीक है। नाउ हाउ मेनी कपकेक्स आर लेफ्ट विद हिम? अब उसके पास कितने कपकेक बचे ये बताइए। उसके पास तो 0 कपकेक बचे, है कि नहीं? तो ये चीज है बच्चों जो आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आपका आंसर 0 आया है? नाउ हाउ मेनी कपकेक्स आर लेफ्ट विद हिम? तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बोलेंगे 0, है ना। क्या आपका भी 0 आंसर आया है? वी कैन से दैट देयर आर नो और 0 कपकेक लेफ्ट विद हिम। उसके पास अब 0 कपकेक बचे हैं या नहीं बचे, लेकिन क्या आपको ये चीज याद है कि उसने अपनी सिस्टर से उधार लिया था 1 कपकेक, है कि नहीं? उसने बोरो किया था, उधार लिया था अपनी सिस्टर से 1 कपकेक, तो उसका भी तो ध्यान रखना है। तो अब एक्चुअल में 0 नहीं है उसके पास है -1। 1 कपकेक वो माइनस में चल रहा है कि नहीं? कौन सा कपकेक माइनस में है? वही वाला कपकेक जो उसने अपनी सिस्टर से लिया था, क्योंकि वो उसका नहीं था, उसने उधार लिया था, इसीलिए वो माइनस में चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब उसके पास कपकेक आएगा, तो मान लो अगली बार उसके पास 3 आएंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते उसके पास 3 कपकेक हैं, क्योंकि एक तो उसने उधार लिया था सिस्टर से, वो उसको देना होगा, तो 2 कपकेक बचेंगे अगली बार उस पे। तो इसीलिए उसने जो बोरो किया था उसको भी तो हमें काउंट करना है यहाँ पे, और वो तो 0 से छोटा नंबर हो जाएगा अगर आप इसको भी काउंट करेंगे तो। इफ ही बाइज 3 मोर कपकेक्स नेक्स्ट डे, अगले दिन 3 और कपकेक खरीदता है, तो एक उसको रिटर्न करना है अपनी सिस्टर को, यही चीज मैंने बताया। तो अब उसके पास सिर्फ 2 कपकेक बचेंगे, है कि नहीं? तो यही चीज आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नंबर्स विद अ नेगेटिव साइन आर लेस देन 0 एंड दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स।
यहाँ पे आता है बच्चों आपका नेगेटिव नंबर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया हमने नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर हम लिखते हैं। जैसे अभी आपने क्या लिखा, देखा होगा आपने, देखिए एक मैंने यहाँ पे नंबर देखा है 1, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है ये 1। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर जीरो नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं इनको, और ये जीरो से छोटे होते हैं। -1 जीरो से छोटा होगा, लेकिन +1 जो 1 होता है वो जीरो से बड़ा होता है। वहीं पे अगर नेगेटिव माइनस साइन लगा दिया तो ये नेगेटिव नंबर हो गया और ये जीरो से छोटे होते हैं। किसी भी नंबर पे, जितने भी आप नेचुरल नंबर देख पा रहे हैं 1 2 3 4, किसी भी नंबर पे मैं नंबर के आगे माइनस साइन लगा दूंगा तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा और वो जीरो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं समझना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ये होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इंटीजर्स के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इंटीजर्स में क्या क्या चीज आती है, सारी चीज आएंगी समझना। इंटीजर इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं और जो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनका नेगेटिव अब कर लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और एंड इनफाइनाइट तक जाएगा। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर में हम जीरो भी जोड़ देते हैं। ठीक है, जीरो भी तो आएगा नेचुरल नंबर के साथ, अगर जीरो आ जाता है तो ये बन जाते हैं आपके होल नंबर्स 0 1 2 3 4। और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बनते हैं, आपके पास इंटीजर्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो ये चीज समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, अब अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करें, तो इसको समझना क्या बोला गया है। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इनका ऑपोजिट लिखना है आपको। जैसे इंक्रीज इन वेट, वजन में, वजन का बढ़ना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। इस तरह से इनके ऑपोजिट लिखने की कोशिश करेंगे आप। तो बच्चों ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन वेट की, तो वजन का बढ़ना, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, कम होना वजन का। तो आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, अब बात आती है पार्ट बी की, 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो देखिए, जो हमारी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन स्केल इस तरह से बनता है कि यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, हमेशा इस तरह से बनेगा आपका डायरेक्शन स्केल। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हुआ, देखिए नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, साउथ। तो आप क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ। गॉट इट, इस तरह से लिखने। अब बात आती है सी की, क्या है यहाँ पे 326 बीसी। ठीक है, 326 बीसी। तो ये क्या होता है, ठीक है, बीसी कभी सुना है आपने। तो देखिए दो चीज होती हैं बच्चों, एक तो होती है बीसी, ठीक है, क्या होता है बीसी, और एक होता है एडी। किसी को पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये बच्चों बेसिकली ना हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब जो साल हैं, वर्ष हैं,
उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी बड़ा क्लियर होगा इससे आपका। तो देखिए हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ अगर वर्ष थे तो हम इसको उल्टे में गिनेंगे, इधर से 2000 2000 साल, फिर 1500, ठीक है, फिर 1000 आ गए, यहाँ पे ये 1000 हो गया, फिर ये 500, ठीक है, इस तरह से। अब एक ये एरा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसीलिए इसका नाम है बीसी। ठीक है, तो अगर इस एरा में हम कोई भी प्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो ये वाला वर्ष हमें बताना है तो 1500 बीसी, ठीक है। अगर हमें ये वाला वर्ष बताना है, मान लो कितना है यहाँ पे 300, यहाँ पे कहीं होगा 326 बीसी, यानी 326 बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अगर हम इसके बाद वाले एरा में आएंगे तो यहाँ पे फिर बढ़ते हुए समय में आपको ये मिलेगा 500, 1000 साल, 1500 साल, 2000, ठीक है। इस एरा को हम बोलते हैं एडी, एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक है। तो इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। ये हो गया कॉमन एरा और ये हो गया बिफोर कॉमन एरा, ये वाला जो हो गया इसको हम बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा, ठीक है, इस तरफ। तो अगर आपको 326 बीसी दिया है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में देखिए क्या जा रहा है, एडी, एडी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 326 एडी। अब देखिए काफी सारी चीजें आपको पता लग गई हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लेंगे आप। और इसी के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉस ऑफ 700, अगर इसका उल्टा लिखेंगे, नुकसान का उल्टा फायदा, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 700, ठीक है, रुपीज 700। अब पार्ट ई की अगर बात करें तो 100 मीटर अबाउ सी लेवल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो सी लेवल, है ना, 100 मीटर बिलो सी लेवल, ये लिख लेंगे, बस दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है इंटीजर्स, बिल्कुल बेसिक चीजें हमने सीखी हैं कि इंटीजर्स की जरूरत हमें क्यों है, क्या जरूरत आन पड़ी, इंटीजर्स होते क्या हैं, उनमें कौन से टाइप के नंबर शामिल है, ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस की हैं आज हमने। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।